जय हिंद दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें कहा गया है यदि 50% आपका डीए हो जाता है तो ग्रेच्युटी आपकी 25 लाख हो जाती है। क्या यह कितना सही है? क्या है इसका तरीका? यानी आइए हम बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि 50% डीए अब हो गया 1 जनवरी 2024 से। आपका हाउस रेंट अलाउंस बढ़ा है, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ा है, आपके और कुछ दूसरे अलाउंसेस हैं जो बढ़े, जो पहले प्री प्लान थे। इसके साथ आपकी ग्रेच्युटी की सीलिंग हाइट बढ़ी जो कि 20 लाख से लगा करके 25 लाख कर दिए, जो कि 2019 में भी पहले बढ़ी थी। आखिर क्या है ग्रेच्युटी की सीमा? आखिर क्या है ग्रेच्युटी की शर्तें? आखिर कैसे हमें मिलती ग्रेच्युटी? यदि मैं हवलदार हूं तो मेरी ग्रेच्युटी, यदि मेरी 24 साल सर्विस होकर मैं रिटायर जाता हूं, मैं उसका एग्जाम्पल देखूंगा कि ग्रेच्युटी में कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं। आखिर देखूंगा कि सीलिंग हाइट का मतलब क्या होता है। दोस्तों आइए हम बोर्ड पे बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने बहुत सारी न्यूज है, अभी मैं आपके सामने न्यूज शेयर कर रहा हूं जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि ग्रेच्युटी के नियम 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर कितना होगा फायदा, देखें कैलकुलेशन। उन्होंने लिखा है कि ग्रेच्युटी टैक्स सीमा, कैबिनेट ने ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। इस रकम की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा में बड़ा बदलाव किया है और 2019 में यह 10 लाख से 20 लाख कर दी थी और अभी 20 से 25 कर दिया है। आखिर आपको कैसे पता कि आपकी ग्रेच्युटी बनती क्या है? यदि आप सर्विस में तो जरूर इसको देखें। ग्रेच्युटी कैसे मिलती है? सर्विस क्लास के कर्मचारी यदि 5 साल की सेवा में ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं, इसलिए अग्निवीर को 4 साल किया गया है। आप ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी के कर्मचारी ग्रेच्युटी का अधिकार है। वहां से 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, ग्रेच्युटी का अधिकार 5 साल की जगह। अब जो भी कंडीशन है, ग्रेच्युटी कब मिलती है ये मैं आपको बता रहा हूं। 5 ग्रेच्युटी के लिए पात्रता वो मैंने आपको बता दी। ग्रेच्युटी का अधिनियम में क्या क्या है बता दिया। अब ग्रेच्युटी की श्रेणी क्या होती है, ये जो रोजगार की अवधि, उसका फॉर्मूला, उसकी तनख्वाह और आखिरी क्या क्या होता है, ये जो न्यूज अभी निकली मैं इसको बोर्ड पर आराम से सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा आपका 50% डीए बढ़ गया, बहुत अच्छी खबर है। मर जो या भाड़ में जाए, आगे क्या होने जो होगा अब उसके ऊपर बात करेंगे। एचआरए आपका बढ़ा, बिल्कुल बढ़ गया। जैसे कि मैं आपके सामने सबकी एक एक टेबल है, आप ये देख सकते हो किसका कितना बढ़ा। मैं ग्रेच्युटी के ऊपर फोकस कर रहा हूं, इसलिए सारी चीजें कौन कौन सी बढ़ रही हैं उसका टेबल मैं आपके साथ चला रहा हूं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सीए अलाउंस और वो होटल सब्सिडी जो सब बढ़े वो देखते हैं। अब मैं बात करता हूं ग्रेच्युटी के 25 लाख का क्या नियम है। शर्तें हमने आपको बता दी। अब मैं बोल रहा हूं कोई हवलदार है, इसकी सर्विस 24 साल है, बेसिक पे उसकी 44,800, एमएसपी 5,200 और इसमें क्लास पे है तो ठीक है, मान लो है तो जुड़ जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इन दोनों को इसका होता है कि बेसिक पे प्लस एमएसपी क्लास पे प्लस इसका डीए सबको जोड़ दो और उसका आधा कर दो और उसमें सर्विस प्लस 5 का मल्टीपल कर दो। जैसे इसका मैंने आपको नहीं दिख रहा है तो बता देता हूं कि आपके आगे बता दूं। जिस तरीके से आपकी बेसिक पे और एमएसपी मिला के 50,000 हुई उदाहरण के तौर पे, 25,000 डीए हो गया क्योंकि 50% डीए, दोनों को मिलाया तो 75,000 हो गया, 2 से भाग किया तो कितना होगा 37,500। यहां तक आप मेरे साथ सहमत हैं। मैंने बोला अब सर्विस कितनी है भाई साहब, 24 साल है तो 24 प्लस 5 मतलब 5 इसमें और जुड़ जाएंगे गवर्नमेंट अपनी तरफ से। 29 का गुणा कर दो, 29 का गुणा किया तो 10,87,500 आपकी ग्रेच्युटी बनेगी। यदि आप 28 साल में जाते हो, ये जुड़ता कब है 33 साल तक, 33 साल तक, 33 साल से ज्यादा नहीं मिलता। यदि मैं सर्विस 33 साल करके आया हूं तो मेरे अंदर 5 नहीं जुड़ेगा, वो 33 ही है। यदि आप 28 साल सर्विस करके आए तो 5 जुड़ जाएगा, यानी 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितना भी साल सर्विस करो। यदि आप 30 करके आते हो तो आपको 3 जुड़ेगा, 5 नहीं जुड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये 30 साल करके आते हो तो आपको +3 हो जाएगा, मतलब 33 साल से एक्सीड नहीं करेगा। तो ये इसमें एक घुंडी है जो फौजी भाषा में बोलते हैं और ये निकालने का नियम है। अब ये तो हो गई, मान लो किसी की बेसिक सैलरी है 44 लाख है। अब किसी की बेसिक सैलरी एक 1.25 लाख है, जो अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं। अब उनको आप देखोगे तो आप समझ सकते हो कि जिसकी सपोज करो 1.5 लाख सैलरी है, 1.5 है, उसका 75,000 ये हो जाता है डीए, तो 2.25 लाख उसका आप समझ सकते हो 2,25,000 टोटल हो गया। और इसका आप आधा कर देते हो तो 2 एकम 2 और 1 लाख
ये कुछ होता है, और इसमें आप मल्टीपल करोगे तो इसका 20, 22, 23, 24 लाख मिलेगा। तो ये है अमाउंट उन लोगों के लिए कि 25 लाख तक भी मिलेगा। पहले यदि आपका बनता, यदि मैं किसी अफसर का है बन रहा है 22 लाख, लेकिन उसको 20 लाख ही मिलेगा। क्यों? कि उसकी सीलिंग लिमिट ही 20 लाख रखी गई थी। इसका मतलब यह है, तो उन लोगों के लिए है जेसीयू वहां तक कोई पहुंचता नहीं, ऑनरी भी कोई वहां तक पहुंचता नहीं है किसी भी कंडीशन में। ये उसकी जिसकी बेसिक सैलरी 1 लाख से ऊपर पहुंच जाए, फिर उसका डीए जोड़ दो और चीजें जोड़ दोगे तो उसकी सीलिंग लिमिट 20 को क्रॉस करेगी। तो इसका ये मतलब है, और ये संशोधन किया दोस्तों। तो ये था ग्रेच्युटी के संबंध में, इसका क्या फॉर्मूला, पर ग्रेच्युटी आप खुद निकाल सकते हो। यदि कोई डाउट है तो मेरा नंबर है, आप सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद।